ओम ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि का पर्व जो मनाया जाता है उसके पीछे की एक कथा भी है कि कैसे व्याध ने अपने दुर्गुण को त्याग दिया था भगवान शिव की कृपा से, और कैसे भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। व्याध किसी जंगल में रहता था, यानी कोई शिकारी, और उसका जो कार्य था निरंतर जंगल में जाकर के पशुओं की हत्या करना और उन्हें ला करके अपने परिवार का पालन पोषण करना। अपने माता पिता थे, पत्नी थी, बच्चे थे। ये उसका दैनिक कार्यक्रम था, यानी कि हिंसा में वो डूबा रहता था। एक दिन जब वो जंगल में शिकार खेलने के लिए गया तो उसे सुबह से शाम तक कुछ नहीं मिला। उसे स्वयं तो भूख थी, लेकिन वो ये सोच रहा था कि अगर आज मुझे कोई शिकार नहीं मिला, यानी भोजन नहीं मिला, तो मैं अपने जो भूखा मेरा परिवार उन्हें क्या खिलाऊंगा। और इसी क्रम में शाम हो गई, रात्रि होने लगी, तो बड़ा दुखी हो गया कि मैं आज मेरे माता पिता, पत्नी इत्यादि है वो सब भूखे रह जाएंगे। उन्हीं की चिंता में वो कहा कि मैं ऐसे तो घर नहीं जाऊंगा बिना आहार के। तो देखा कि एक सरोवर था, उस सरोवर के पास में एक बेल का वृक्ष था, जिन वृक्ष की पत्तियों को 3 पत्तियां होती हैं, उनको भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। उस वृक्ष में वो चढ़ गया और धनुष बाण उसका साथ में था। तो इसी चिंता में वो जब डूबा हुआ था कि मेरे बच्चे, मेरे माता पिता क्या कर रहे होंगे, मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, भूखे होंगे, कैसे सोएंगे। अचानक क्या हुआ कि उसने देखा कि उस रात्रि को कुछ आहट आई। एक कोई हिरनी थी, वो जल पीने के लिए सरोवर में आई। तो व्याध ने क्या किया कि उसने अपना जो धनुष है और बाण है उसे उठाया कि चलो एक मुझे तो शिकार तो मिला कम से कम, तो मैं इससे मार करके घर को ले जाऊंगा। अचानक उसके हिलने डुलने से कुछ जो बेल की पत्तियां थी वो नीचे गिर गई, बेल पत्ती नीचे गिर गई, और वो उस वृक्ष के नीचे कोई शिवलिंग था। शिवलिंग के ऊपर वो पत्तियां गिर गई। हिरनी ने देखा कि ये तो मुझे मार रहा है, तो उसने उससे प्रार्थना की। उसकी आवाज़ में बोला कि तुम मुझे नहीं मारो, घर में मेरे बच्चे हैं जंगल में, मुझे जाने दो अभी, मैं अपने बच्चों को, मेरी जो बहन है छोटी, उसको सौंप के आऊँगी, तब तुम फिर मुझे मार लेना, तुम मुझे फिर अपना आहार बना लेना। तो उसने कहा कि नहीं, तुम तो समझ रही हो, तुम बड़ी चालाक हो, तुम तो यहाँ से भगना चाहती हो। उसने कहा नहीं, मेरा प्रण है कि मैं अपने बच्चों को, अपनी बहन को सौंप के आ जाऊंगी, उनके पिता को सौंप के आ जाऊंगी, मैं अवश्य ही यहाँ पहुँच जाऊंगी। व्याध ने, क्योंकि नीचे शिवलिंग था, कुछ बेलपत्ती गिरी थी, उसके प्रभाव में आकर के उसने उसको जाने दिया। थोड़ी करुणा भर गई उसके मन में। आधी रात को फिर एक हिरनी और आ गई, वो भी थोड़ी और मोटी थी। तो व्याध ने फिर अपना धनुष उठाया, तीर उठाया, तो उसे मारने के लिए जैसे ही वो तैयार हुआ तो फिर कुछ बेल के पत्ते और टूट गए और शिवलिंग के ऊपर गिर गए। हिरनी ने देखा मुझे मार रहा है, तो हिरनी ने उससे निवेदन किया कि तुम मुझे जाने दो, मैं घर में बता आती हूँ कि भाई मेरा कोई शिकार कर रहा है, मुझे कोई आहार बनाना चाहता है, और मैं घर में संदेशा दे करके मैं तुम्हारे पास में पहुँच जाऊँगी। व्याध ने
उससे भी बहुत कुछ कहा, लेकिन फिर भी उसने कहा कि चलो ठीक है तुम जाओ। वो हिरनी भी चले गई। वो थी उसकी बड़ी बहन जो पहले आई थी। उसे नहीं था पता कि मेरी छोटी बहन यहाँ आई हुई है। प्रातःकाल होने में अभी कुछ देर थी, यानी तीसरा पहर था। अचानक हिरन आ गया, मोटा सा, जो उनका उस परिवार का हिरन था वो आ गया। वो भी जैसे जल पीने के लिए तैयार हुआ, तो फिर व्याध ने देखा कि ये हिरन आ चुका है, चलो ठीक है इसे मार लूँ मैं। तो उसने भी उसे अनुनय भी नहीं किया कि मैं अपने घर में मैं बता के आऊँगा कि मुझे किसी व्याध ने मारना है, उसका परिवार भूखा है, अब तुम लोग अपनी सुरक्षा अपने आप कर लेना। यूँ उनको बताने के लिए मैं घर चले जाऊँ और फिर मैं तुरंत में आ जाऊँगा। व्याध ने कहा अभी तो 2 हिरन तो निकल गए हैं और तुम भी वही बहाना बना रहे हो। तो हिरन ने कहा कि देखो हम अपने प्रण के पक्के हैं, मैंने प्रतिज्ञा कर ली है। उन्होंने की नहीं कि मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने दोनों पत्नियों को और बच्चों को उनको ठीक से संभाल के तो आऊँ मैं। तो इसी क्रम में जब व्याध बात हो रही थी तो व्याध से फिर कुछ पत्ते और गिर गए, वो शिवलिंग पर चढ़ गए, 3 बार चढ़ गए। और जब वो निकल गया तो प्रातःकाल होते होते चौथे पहर में अचानक 2 बच्चे हैं, 2 हिरनियाँ हैं और वो हिरन है पूरा परिवार सहित वहाँ आ गया। व्याध ने देखा कि ये कौन है। उन्होंने कहा कि हम ही हैं जो तुम्हारे पास में आए थे और हम अपने प्रण के पक्के हैं। हमने बच्चों से कहा, हम बच्चों को सौंप रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम भी उस व्याध का शिकार बनना चाहते हैं, यानी कि जो हमारा शरीर है किसी के काम आ जाएगा, उनका आहार बन जाएगा, अच्छी बात है। तब भी कुछ बेल के पत्ते नीचे गिर गए शिवलिंग में। उस दिन उस व्याध ने कुछ खाया पिया ही नहीं था और उस दिन शिवरात्रि भी थी। बिना आहार के व्याध से 3-4 बार शिवलिंग में बेलपत्रे चढ़ गए, यानी कि जैसे कि उसने एक पूरी शिवरात्रि मना ली है। अचानक व्याध के मन में विचार आया कि मैं मनुष्य हूँ और हिंसक हूँ, और ये तो पशु हैं, इनके मन में कितनी दया है, कितना इनके मन में परोपकार भरा हुआ है। ये चाहते तो नहीं आ सकते, लेकिन आए, इन्होंने अपना प्रण पूरा किया। इनके मन में करुणा है, दया है, और मैं एक हिंसक बन करके मैं इनकी हिंसा कर रहा हूँ। तो उसने हिरन जो व्याध था उसने उनसे क्षमा मांगी, वृक्ष से नीचे उतरा, क्षमा मांगी उनसे, और उस दिन के बाद में उस व्याध ने फिर अपना जो हिंसा वाला कार्य है वो त्याग दिया था, और स्वयं भगवान ने उस व्याध के सामने आकर के उनको उसको दर्शन दिए थे। और कथा ये भी कहती है कि अगले जन्म में ये जो व्याध था ये भगवान को गंगा पार कराने के लिए केवट का काम करने लग गया, केवट बन के आया था।